नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जोर आजमाइश हर दिन तल्ख होती जा रही है। बीते 6 जनवरी को एमसीडी हाउस में हुई झड़प को लेकर बीजेपी ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। उधर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई, एलजी के फैसले को गैर कानूनी बताया, एलजी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया। डिटेल में ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संघर्ष करो। देश की राजधानी दिल्ली की ये दोनों तस्वीरें 6 जनवरी को एमसीडी हाउस में हुई झड़प का एक्सटेंशन है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी ने गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति भी असंवैधानिक है। जबकि बीजेपी का कहना है कि सदन में 6 जनवरी को जो हंगामा हुआ उसके लिए आम आदमी पार्टी कसूरवार है और आपके पार्षदों ने बेवजह सदन की गरिमा को तार-तार किया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि पीठासीन अधिकारी और मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति रद्द की जाए, जबकि बीजेपी कह रही है कि सीएम केजरीवाल उन पार्षदों को तत्काल निलंबित करे जिन्होंने एमसीडी सदन में महिला पार्षदों के साथ हाथापाई की। एलजी साहब ने बेईमानी से प्रोटम मेयर को लगाया, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन लगाया, बेईमानी से अब वो चाहते हैं कि ये जो एल्डरमैन है ये वोट डालें, जो कि संविधान के अंदर वर्जित है, डीएमसी एक्ट के अंदर वर्जित है, तो वो हम नहीं होने देंगे। धक्काशाही से, गुंडागर्दी से, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी पे कब्जा हम नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। ये हम कांग्रेस नहीं है जो हम बीजेपी से डर जाएं और हम सरेंडर कर दें। हमारे लोग इनसे लड़ेंगे और अपना हक छीनेंगे। देखिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। मेयर पद से जुड़े विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ठिठुरती ठंड में बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए कूच कर गए। हालांकि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर से पहले ही रोक लिया। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मेयर चुनाव से पहले ही एलजी ने संविधान की हत्या कर दी। कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि जो एल्डरमैन है वो सदन के अंदर सबसे पहले शपथ ले, और उसके बाद ये भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं उन एल्डरमैन को वोटिंग राइट्स दिलाना चाहती, ताकि मेयर के चुनाव में और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसमें वो लोग हिस्सा ले सके, वोट दे सके। और साफ तौर पर इस सारा मामला जो है स्टैंडिंग कमेटी का है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि एक सीटों पर सारा मामला फंस रहा था। और यही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि सदन के अंदर से जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आए वो 3-3 की बराबरी हो, ताकि जब जोन में चुनाव हो तो इसका फायदा उसे मिल सके। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रही है कि एल्डरमैन को किसी भी तरह से पहले शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एलजी की तरफ से एक लाइन का स्टेटमेंट साफ तौर पर आया कि जो एल्डरमैन है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगी, और जैसे ही इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो उसी के बाद आम आदमी पार्टी जो सदन में मेयर का चुनाव है उसके लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर एलजी के जरिए हुए पीठासीन अधिकारी और मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां रद्द नहीं हुई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरह से एमसीडी के मेयर के चुनाव में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और अब हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और आज उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतरी हुई है, बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रही है। हमारे साथ मुकेश गोयल हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि आखिर एल्डरमैन को शपथ पहले क्यों दिलाया जा रहा है। गोयल साहब, आपने आपत्ति दर्ज कराई सदन के अंदर कि एल्डरमैन को सबसे पहले शपथ दिलाया, क्या है मामला और नियम क्या कहते हैं? मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार निगम पार्षद हूँ
25 वर्ष में जितनी बार भी शपथ के कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है चुने हुए पार्षदों को। लेकिन पहली बार पीठासीन अधिकारी मनोनीत सदस्यों को शपथ दिला रही थी और उसकी उनकी मंशा थी क्लियर रूप से कि वो लोग सदन के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ मनोनीत पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार देना चाहती थी। ये इनकी गुप्त रूप से कार्रवाई चल रही थी जिसकी हमें सूचना मिली। लेकिन एलजी के तरफ से जो बयान आया उसमें ये कहा जा रहा है जो कुछ हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है, और अगर एल्डरमैन पहले शपथ ले भी लेते तो क्या हर्ज है। तो यदि बाद में ले लेते तो क्या बात थी, क्यों नहीं दिलवा देते? इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं? वो पहले क्यों नहीं दिलवा देते चुने हुए पार्षदों? हजारों वोट लेकर वो पार्षद चुन के आए हैं, जनता ने चुना है ना, तो पहले जनता के चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलवाओगे या पहले चोर दरवाजे से आए हुए लोगों को शपथ दिलवाओगे? इधर सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी सदन की गरिमा को तार-तार किया है, लिहाजा उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम हाउस से पहले ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें करनी पड़ी। सांसद परवेश वर्मा जो है वो बैरिकेड पर चढ़कर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद और लगातार नारेबाजी करते हुए जिस तरीके से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के मतभेद चल रहे हैं और कि किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर अब जो है तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो दूसरी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और इसको भी लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा कर्मी लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वाटर कैनन भी लगाया गया है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो निगरानी भी कर रही है। बीजेपी ने दो टूक कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी एमसीडी सदन में हुई बदसलूकी को लेकर माफी नहीं मांगती और सीएम केजरीवाल हंगामा करने वाले पार्षदों को पार्टी से बाहर नहीं निकालते, उनका आंदोलन थमने वाला नहीं है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? बेशक जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि उन्होंने संविधान तोड़ा है, लेकिन उनका ये कहना है कि तेवर जो बीजेपी दिखा रही है एक्चुअली में तो संविधान उन्होंने तोड़ा है। सेक्शन 3 डीएमसी एक्ट साफ कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा अधिकार है मनोनीत पार्षद चुनने का, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हमेशा पॉलिसी रही है माई वे और हाईवे, ऐसे नहीं चलने वाला। और जिस प्रकार से पार्षदों ने वहाँ पे, जिस प्रकार से विधायकों ने, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वो देखिए फोटोग्राफ, जिस प्रकार से उनकी विधायकों ने वहाँ पे बदतमीजी करी, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, मैन हैंडलिंग करी, मारपीट करी, उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं हाउस को चलने दीजिए, ओथ लेने दीजिए, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव होने दीजिए। आपको डर किस बात का है? चंदगी अखाड़े पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया है। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि झुग्गी वासियों से वोट लेने वाली बीजेपी चुनाव के बाद झुग्गियां उजाड़ने की साजिश रच रही है। कि सदन में आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को एक साल के लिए निष्कासित किया जाए और जो पार्षद गुंडाई कर रहे थे उनको भी निष्कासित किया जाए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। केजरीवाल जहां भी जाए महिलाएं उनको चूड़ियां भेंट करें, उनका मुंह काला कर दे, उनके मंत्रियों का मुंह काला कर दे कि जहां पर आपकी झुग्गी है वहीं पर आपको मकान देंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने इन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देना चाहती हूं कि आप दिल्ली के किसी भी झुग्गीवासी के घर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत मत कीजिएगा। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। बीते 6 जनवरी को दिल्ली के मेयर का चुनाव होना था,
जिसको लेकर एलजी वीके सक्सेना ने बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था, तो साथ ही एलजी ने 10 मनोनीत पार्षदों की भी नियुक्तियां की थी। लेकिन जब सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने की कार्यवाही शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के पार्षद भड़क उठे और हंगामा करने लगे। जवाब में बीजेपी के पार्षद भी हंगामा करने लगे। दोनों पार्टियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और फिर हाथापाई भी हो गई। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, जिसमें कई पार्षद चोटिल हो गए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मैदान में डटी है। कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर और आले इकबाल को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कब होगा, इसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है। पल्लवी झा के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 24। केजरीवाल हाय हाय।